हेलो दोस्तों, राजस्थान सीईटी परीक्षा या आपकी जो अन्य परीक्षाएं हैं उसके लिए जो आपकी 10th क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुक है, जहाँ से कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है, उसके जो अपन आर्ट कल्चर का जो आपका पार्ट है, उसके लगभग 500 प्रश्न जो हैं वो अपन इस सेशन में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंच पीरों में शामिल किया गया है? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहर जी, मांगलिया और गोगा जी। ठीक है, ये 5 लोक देवता जो है ना वो आपको याद रखने हैं। यहाँ से याद क्या रखोगे, पहले सेटअप सही हो जाने दो मेरा थोड़ा सा ना, फिर आपको देता हूँ देखो क्लास आज। हेलो दोस्तों, राजस्थान अध्ययन की जो बुक है क्लास 10th की, उसके अपन आर्ट कल्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। लगभग 500 प्रश्न आपको यहाँ करवाऊंगा, चाहे से सीईटी एग्जाम आपका है तो एक भी प्रश्न आपका जो है जीके जीएस का यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और बाकी अन्य एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी, आपको पता है रीट मेंस हो, किसी कोई भी आपके एग्जाम हो राजस्थान की। तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता सबसे पहले अपन देख रहे हैं, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं होगा। देखिए, राजस्थान के किन लोक देवताओं को जो है पंचपीरों में शामिल किया गया है, तो 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और गोगा जी। ये 5 देवता हैं जिनको पंचपीरों में शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न है, गोगा जी के माता पिता कौन थे? तो गोगा जी की जो माता थी वो बाछल देवी थी और पिता थे जेवर। तो बाछल और देवर जेवर आपको याद रखना है किसमें? गोगा जी में। अगला है, अपने किन मौसेरे भाइयों से गायों के रक्षार्थ गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो आपके थे कौन? अर्जुन और सुरजन। ठीक है, इनके सापेक्ष जो है गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म स्थान जो है ददरेवा किस नाम से जाना जाता है? तो शीर्षमेड़ी के नाम से। किस नाम से? शीर्षमेड़ी। और गोगा जी का जो समाधि स्थल है उसको अपन बोलते हैं धुरमेड़ी। ठीक है, जन्म स्थान को शीर्षमेड़ी बोलेंगे और जो जो आपका समाधि स्थल है गोगा जी का, उसको अपन बोलेंगे क्या? धुरमेड़ी। और गोगामेड़ी जो है, जो आपकी गोगामेड़ी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? तो गोगामेड़ी आपकी हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है आपकी गोगा नवमी मनाई जाती है, याद आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आ जाओ। गोगा जी को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? तो जार पीर, नागराज भी कहते हैं, गोगा पीर भी कहा जाता है, याद रखना है। गोगा जी का जो पूजा स्थल है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, आपको याद रखना है। गोगा जी का प्रतीक जो है वो किसे माना जाता है? तो भाला, जो भाला लिए अश्वारोही है या सर्प है, इसको अपन क्या गोगा जी का प्रतीक मानते हैं। तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो करनाल नागौर है, याद रखना है। तेजा जी के माता पिता कौन थे? तो रामकुंवरी तो तेजा जी की माता हो जाएगी, और पिता हो जाएंगे कौन? ताहड़ जी हो जाएंगे, आपको याद रखना है। बिल्कुल स्पीड से करवाऊंगा, सुपर फास्ट, आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। देखिए, तेजा जी का जो है ससुराल कहाँ पर स्थित था? तो पनेर में स्थित था। तेजा जी की पत्नी कौन थी? तो आपकी पेमल हो जाएगी। तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? लाछा गुजरी। किस स्थान पर सर्पदंश से तेजा जी की मृत्यु हुई थी? तो सुरसुरा में हुई थी, याद रखना है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है आपकी तेजा दशमी मनाई जाती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। तेजा जी को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो भाला लिए घुड़सवार। भाई जैसे मान लो घोड़े पे कोई आपका घुड़सवार स्थित हो, तो ऐसे। और जो आप उनकी जीवा है, जीभ है, उसको सर्प डस रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ जो है प्रतीक होता है तेजा जी का। तेजा जी की जो तांती है वो सर्पदंश के रोगी को किस पैर में बांधी जाती है? बहुत ऐसे मान लो ये डीप क्वेश्चन बनते हैं, दाएं पैर में। कौन से पैर में? दाएं पैर में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस कहीं किसी कोचिंग संस्थान में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, बाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है? कोलू गांव हो जाएगा। इतिहासकार जो मोनोथ नैन्सी है और आपके महाकवि मोरजी आसिया हैं, आदि ने पाबू जी का जो जन्म स्थान है वो किसे बताया है? तो खारी खाबड़ का जूना गांव बाड़मेर को जो है इनका जन्म स्थान बताया है, ये भी आपको याद रखना है। पाबू जी का विवाह जो है वो किसके साथ में हुआ था? तो सोडी के साथ में। किसकी गायों के रक्षार्थ पाबू जी ने प्राण गंवाए थे? तो देवल चारने की जो गायें हैं इनको छुड़ाने के लिए पाबू जी ने अपने प्राण गंवाए थे। देवल चारने की गायों को किसने चुराया था? तो जायल नरेश थे जिंदराव खींची, उन्होंने जो है गायों को चुरा लिया था। पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो केसर कालमी हो जाएगा। क्या नाम था? केसर कालमी, आपको याद रखना है। अगला, पाबू जी की मुख्य पूजा स्थल जो है वो कहाँ पर है? तो कोल्लू फलोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोल्लू फलोदी हो जाएगा। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। ऊँट के बीमार होने पर रात्रि में किसकी फड़ बाँची जाती है? तो पाबू जी की बाँची जाती है, याद रखना है। पाबू जी को किन का अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में जो है
ये प्रश्न सीधे सीधे आपके आते हैं और यहाँ से बाहर कोई पर्सन आपका जाएगा नहीं, चाहे से आपका सीईटी का जो आप एग्जाम देंगे ना, कोई सिंगल पर्सन आपका बाहर नहीं रहेगा। रीट मेंस सभी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इस क्लास की पीडीएफ नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, सीईटी के कंप्लीट नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, देवनारायण जी के पिता इसके विरुद्ध संघर्ष में अपने 13 भाइयों सहित जो है 23 भाइयों सहित मारे गए थे। कौन? देवनारायण जी। तो भिनाई के शासक के सापेक्ष देवनारायण बगरावत किसके पुत्र थे? तो भोज आपके राजा भोज और सेडू गुजर। देवनारायण जी ने जो है वो किससे विवाह किया था? पीपल दे, याद रखना, किसने? पीपल दे, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आप आ जाओ। तो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? तो आसिंद भीलवाड़ा हो जाएगा। कौन सा? आसिंद भीलवाड़ा होगा। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो है ये मेला आयोजित होता है। लोक देवताओं में सबसे लंबी फर्क किस लोक देवता की है? देवनारायण जी की है। ये प्रश्न जो है वो बार बार पूछा भी जाता है। अगला है, मल्लीनाथ जी के माता पिता कौन थे? तो जानीदे और राव सलखा। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि मल्लीनाथ जी का जो विवाह है वो किसके साथ में हुआ था? रानी रूपा दे। मल्लीनाथ जी किसके शिष्य बने? तो आपके उगमसी भाटी के। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये प्रश्न ज़्यादा पूछता है कि मल्लीनाथ जी का जो आपका मेला है वो कहाँ बढ़ता है, ठीक है ना। तो तिलवाड़ा बाड़मेर जो है वो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मल्लीनाथ जो पशु मेला है उसका आयोजन कब होता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी किस वंश के राजपूत शासक थे? तंवर वंश के हो जाएंगे। रामदेव जी का जन्म स्थान तो उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म होता है। और रामदेव जी के माता पिता की बात कर लें कि रामदेव जी के माता पिता कौन थे? तो मैणादेवी इनकी माता हो जाएगी, अजमाल जी तंवर जो है वो इनके पिता होंगे। रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में किससे प्राप्त किया था? मतलब किससे पोखरण क्षेत्र प्राप्त किया था? मल्लीनाथ जी से, ठीक है ना। रामदेव जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो अमरकोट की थी नेतल दे, इसके साथ में आपके रामदेव जी का विवाह हुआ था। रामदेव जी ने किसे पोखरण दहेज में दिया था? अपनी भतीजी को। भाई जो है रामदेव जी ने जो पोखरण था वो अपनी भतीजी को जो है वो दहेज में दिया था, याद रखना है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कौन सा मेला चर्चित है? रामदेवरा मेला। रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ठीक है। हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? श्री कृष्ण का मानते हैं। रामदेव जी के प्रतीक क्या है? पगले पूजे जाते हैं इनके, याद रखना है। रामदेव जी की पूजा स्थल क्या कहलाता है? थान कहलाता है। रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई? कामड़िया पंथ की गई थी, आपको याद रखना है। रामदेव जी मेले में रामदेवरा मेले में रामदेव जी के जो भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। ये प्रश्न भी जो है आपका बार बार पूछा जाता है। यहाँ से देखिए सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाना इस क्लास से। देखिए, मेहाजी मांगलिया किस जाति के राजपूत शासक थे? तो पंवार जाति के हो जाएंगे। किससे युद्ध करते समय मेहाजी वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो जैसलमेर के राव रागणदेव भाटी। शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? तो मेहाजी को। मेहाजी को जो है वो शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। ये प्रश्न जो है वो पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न जो आपका है वो है कि मेहाजी का जो मुख्य मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका बापणी गांव में स्थित है। कहाँ पर है? बापणी गांव में स्थित है। हरबू जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो गुरु बालीनाथ से ली थी, याद रखना है। जोधा ने मंडोर मुक्ति के बाद इनको कौन सा गांव प्रदान किया था? तो बेंगटी गांव। कौन सा? बेंगटी गांव, याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? हरबू जी। हरबू जी किसके पुत्र थे? तो नागौर के जो महाराजा सांकला थे इसके पुत्र थे। चार हाथों वाले लोक देवता कौन से हो जाएंगे? आपके कलाजी हो जाएंगे, नाम याद रखना है। अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कलाजी का धड़ कहाँ तक पहुंचा था? तो रुंडेला तक पहुंचा था, याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है कि राजस्थान में जो आपके धार्मिक आंदोलन है उसका श्री गणेश किसने किया था? संत धन्ना ने किया था, याद रखना है। धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। धन्ना जी के गुरु कौन थे? संत रामानंद हो जाएंगे। संत पीपा कहाँ के शासक थे? गागरोन के हो जाएंगे, याद रखना है। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत रामानंद हो जाएंगे। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है ना, काफ़ी काम आएगा आपकी चैनल। पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ पर है? तो समदड़ी गांव बाड़मेर में हो जाएगा, याद आपको रखना है। पीपा जी के अनुयायी जो है वो किस समाज से हैं? दर्जी समुदाय से हैं। दर्जी समुदाय का मेला कहाँ लगता है? तो चैत्र पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को, याद रखना है। अगला है, जाम्बो जी का जो जन्म स्थान है वो आपका कौन सा हो जाएगा? पीपासर। ठीक है। और जाम्बो जी के माता पिता कौन हो जाएंगे? हंसा देवी माता होगी और लोहर जी पिता हो जाएंगे। जाम्बो जी किस वंश से संबंधित किस वंश से थे? तो राजपूत पंवार वंश से। जम्बो जी ने किस स्थान पर हरि चर्चा और सत्संग में समय व्यतीत किया था? तो समराथल। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। जाम्बो जी ने जो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी ना वो कब की थी? 1485 में। अगला है, किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? जाम्बो जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको रखना है। जाम्बो जी ने किस स्थान पर शरीर त्यागा था? तो लालासर में।
जाम्बोजी को किस स्थान पर समाधि, तो तालवा मुकाम, ठीक है, मुकाम में जो है इनका समाधि स्थल है, याद रखना है। जसनाथ जी का जो जन्म है वो आपका कतरियासर बीकानेर में हुआ था, याद रखना है। जसनाथ जी के उपदेश किन ग्रंथों में संकलित हैं, तो आपका सिंबुधड़ा और कोंडा, याद रखना, डीप क्वेश्चन है। अगला है कतरियासर में मेले का आयोजन जो है वो कब होता है, तो चैत्र में, माघ और अश्विन शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो धौलीदूब अलवर में। ये प्रश्न जो है अभी रीट मेंस में भी आया था कि लालदास जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी, फकीर गदन चिश्ती, ठीक है। लालदास जी ने अपनी कुटिया कहाँ पर बनाई, तो सिंह सिला पहाड़, बांदोली गांव, ठीक है। अगला है लालदास जी को किस जाति के जो मुस्लिम है वो पीर मानते हैं, तो मेव जाति, क्योंकि अलवर में कौन सी जाति है सबसे ज़्यादा, मेव जाति है। अगला है लालदास जी का निधन कहाँ पर हुआ था, नगला में हुआ था। लालदास जी का समाधि स्थल शेरपुर में है। निरंजनी संप्रदाय का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, संत हरिदास को, ठीक है। संत संप्रदाय की क्वेश्चन चालू हो गई अब, ठीक है ना। जो निरंजनी संप्रदाय है उसका संस्थापक हरिदास है। और संत हरिदास का जो मूल नाम है वो हरि सिंह सांकला था, क्या था, हरि सिंह सांकला था। जो आपका निरंजनी संप्रदाय है उसमें परमात्मा को क्या कहा जाता है, तो अलख निरंजन, हरि निरंजन, ठीक है, याद रखना है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन 89। राजस्थान का जो कबीर है वो दादू दयाल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, दादू दयाल को। दादू दयाल ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी, बुड्डन, वृंदावन, मतलब कहाँ से, किस मुगल सम्राट से दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अकबर से। किससे, अकबर से। दादू दयाल ने किस स्थान पर देह त्यागी थी, नारायणा, ठीक है, नारायणा जयपुर में इनकी पीठ है, आपको याद होगा। राजस्थान की राधा जो है वो किसे कहा जाता है, मीरा को कहा जाता है। मीरा का जन्म ये भी पूछता है भाई, कुर्की मेड़ता में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कुर्की मेड़ता में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है कि मीरा का जो विवाह है वो किससे हुआ था, तो भोजराज, ठीक है। अगला प्रश्न है, मीरा ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था, तो द्वारका में किया था। द्वार के डाकोर में स्थित जो है रणछोड़ मंदिर था, उसमें जो है मीरा ने अपना अंतिम समय बिताया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, बताओ, रानाबाई को। अगला है, रानाबाई का जन्म स्थान हरनावा में हुआ था। और रानाबाई के गुरु कौन थे, चतुरदास, कौन हो जाएंगे, चतुरदास थे, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ कि रानाबाई के जो है माता पिता कौन थे, गंगाबाई और रामगोपाल। संत माऊ जी का जन्म स्थान है साबला गांव, याद रखना। माऊ जी ने किस धाम की स्थापना की थी, वेण वृंदावन बेणेश्वर की। माऊ जी के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं, चोपड़ा कहलाते हैं, याद रखना है। और माऊ जी के चोपड़े जो है ना वो किस दिन बाहर निकाले जाते हैं, दीपावली को। माऊ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं, कल की अवतार। माऊ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, साबला में है। संत रामचरण का मूल नाम क्या था, रामकिशन था, क्या नाम था, रामकिशन था। और रामचरण ने जो दीक्षा प्राप्त की थी वो की थी महाराज कृपाराम से, याद रखना है। संत रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की, राम स्नेही संप्रदाय की। राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य महोत्सव फूल डोल महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रश्न को पूछता आया है, ठीक है। तो ये अपन ने एक टॉपिक 110 प्रश्नों के माध्यम से समाप्त कर दिया। अब अपन अगला टॉपिक ले रहे हैं, राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। भाई देखिए, एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जो है ना आप लोग जरूर करना, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट जो है ना वो रेगुलर आपके लिए लेकर के आऊँगा। और नीचे मेरा नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उस पर आप सीईटी के पूरे कंप्लीट नोट्स और ये सब पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। गणगौर की सवारी में ईसर किसका प्रतीक है, शिव का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया है, तो कर्नल जेम्स टोड ने, किसने किया है, कर्नल जेम्स टोड ने किया है, याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, राजस्थान में तीज कहाँ की फेमस है, तो जयपुर की हो जाएगी। बूंदी का कजली तीज त्यौहार कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आता है, ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को आता है। राजस्थान में कोड़ामार होली जो है वो किस स्थान की प्रसिद्ध है, भिनाई की हो जाएगी। लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो श्री महावीर जी करौली में खेली जाती है, ये है ना। अगला प्रश्न है, सेकावाटी में जो है, सेकावाटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गीदड़ नृत्य आपका हो जाएगा। पत्थरों की जो होली है वो कहाँ पर खेली जाती है, तो आपकी बाड़मेर में खेली जाती है, याद रखना है, पत्थरों की होली। अगला है, बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है, तो आपका इलोजी हो जाएगा। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, तो आपकी वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया, जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में विवाह संपन्न होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। बीकानेर का जो स्थापना दिवस है वो भी आपका कब आता है, तो अक्षय तृतीया को आता है, ये बात भी जो है आपको याद रखनी है। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है, तो जैनों का होता है पर्युषण पर्व, कौन सा होता है, पर्युषण पर्व, ठीक है। पर्युषण का अंतिम दिवस क्या कहलाता है, तो
संवत्सरी कहलाता है, ये आपको याद रखना है। मुसलमानों के किस त्यौहार को बकरा ईद कहा जाता है? ईद उल जुहा को। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकालते हैं? हुसैन इमाम की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। अन्नकूट का मेला, ये भी भाई क्वेश्चन पूछता है, किस स्थान पर आयोजित होता है? नाथद्वारा राजसमंद में। अन्नकूट का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपका ये मेला नाथद्वारा राजसमंद में आयोजित होता है। बेणेश्वर का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो डूंगरपुर में होता है। सैरिया जाति का कौन सा मेला 12 में भरता है? तो सीताबाड़ी का मेला है। पुष्कर मेले का आयोजन जो है वो कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को होता है, याद रखना है। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? दीपदान परंपरा। ठीक है। जीण माता का मंदिर जो है वो रेवासा सीकर में, सबसे बड़ा लोकगीत भी इनका ही है, जीण माता का ही है। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपके हटड़ के द्वारा। अगला है, खाटू श्याम जी का मेला कब भरता है? बताओ देखिए। खाटू श्याम जी का जो मेला है वो आपका फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक सीकर में आयोजित होता है। भर्तरी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अलवर में होता है। भर्तरी का मूल नाम क्या था? गोपीचंद हो जाएगा, याद रखना है। कल्याण जी का जो मेला है, कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? तो चंद्रगिरी के राजा डिगू की स्मृति में ये आयोजित होता है। दिग्गीपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? टोंक की मालपुरा तहसील में। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन जो है वो किस स्थान पर होता है? तो चंदन गांव सवाई माधोपुर में होता है, इसको भी आपको याद रखना है। बीकानेर के शासकों की जो कुल देवी है वो कौन है? तो करणी माता हो जाएगी, याद आपको रखना है। चूहों का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका देशनोक में हो जाएगा। शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में जो है आपका शीतला माता का मेला जो है वो आयोजित होता है। किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है? तो शीतला माता का जो मेला है इसको कहा जाता है, याद रखना है। शीतला माता के मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता को उत्तर भारत के किस नाम से जाना जाता है? महामाई के नाम से। उत्तर भारत में किस नाम से बोलते हैं इसको? तो महामाई कहा जाता है। शीतला माता को पश्चिम भारत में माई अनामा कहा जाता है। शीतला माता को राजस्थान में सैडल माता भी कहा जाता है। याद आपको रखना है, ये सारे पर्सनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं इस क्लास में जो आपको करवा रहा हूँ ना, ये सारे बिल्कुल जो आपकी 10th क्लास के राजस्थान अध्ययन है ना, इसमें से ही कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार प्रश्न पूछ रहा है, चाहे से वो तुम्हारा सीईटी का एग्जाम होगा, आगे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और सीईटी वाले भाई विशेष देख लेना, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। नीचे जो है आपको मेरा नंबर अगर शो हो रहा है तो उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, अभी आपको उसकी जानकारी दे दूंगा मैं। तो वहाँ पर जो है आप लोग ये सारे नोट्स जो हैं वो सीईटी के आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, केला देवी का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो चित्रकूट पर्वत जो है वो सवाई माधोपुर में होता है। केला देवी मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? मतलब लांगुरिया, वहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण की बहन योग माया का। ठीक है। कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो कोलायत बीकानेर में होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? ईरान के निवासी हो जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अजमेर में किया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसमें बड़ी देग किसने दान की थी? बड़ी देग, बड़ी देग दान की थी किसने? अकबर ने दान की थी। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिसको जैसे मान लो कि आप जैसे सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, सीईटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो एक नंबर आप जहन में रखना, 7426949386। इस पर आपको केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ठीक है ना, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग सीईटी एग्जाम के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। सीईटी के आप फुल नोट्स सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है, वो आप लोग जो है यहाँ से ले सकते हो। देखिए अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छोटी देग किसने दान की? जहांगीर ने। मतलब बड़ी देग तो किसने दी? जो आपकी बड़ी देग थी वो तो किसने दी थी? अकबर ने। किसने दान की? अकबर ने। जबकि छोटी जो देग थी, छोटी आपकी जो देग है वो किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने दान की थी, याद आपको रखना है। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में हो जाएगी। गलियाकोट उर्स किस समुदाय के लिए आर्थिक के आस्था का स्थल है? तो बोहरा समुदाय संप्रदाय हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर मेला हो जाएगा, याद रखना है। बेणेश्वर जो मेला का आयोजन है वो आपका जो है नवाटापुरा में होता है। ठीक है। डूंगरपुर में, याद रखना है। खलकानी माता गर्दभ मेले का आयोजन जो है वो आपके जयपुर में होता है, बंदिया गाँव में। ठीक है। अब जैसे मैं अगली क्लास लेकर के आऊँगा ना, तो उसमें राजस्थान के ये आभूषण वगैरह सब कुछ जो है ना आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली करवाए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो मेरे आगे आने वाले जो वीडियो है ना वो सारे आप तक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।